हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों, पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए जो फ्रेशर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो वेब डेवलपमेंट में, उनके लिए मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरे पास मर्न में है। ठीक है, मर्न मतलब यहाँ पे मोंगो नहीं, फिलहाल मैंने माइस्क्ल से किया है, मोंगो डीबी पे भी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोड जेएस यूज़ किया है, रिएक्ट जेएस यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि नोड जेएस में हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू जो सारा का सारा जो डेटा हम दिखाते हैं रिएक्ट जेएस में, वो कैसे दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जेएस है ना, वो नोड जेएस से एपीआई के थ्रू बात करता है। ठीक है, एपीआई के बारे में आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड को सर्च भी करूँगा और डिलीट भी करूँगा और अपडेट भी करके आपको दिखाऊँगा। तो इसका जो प्रोजेक्ट का जो डाउनलोडिंग वाला लिंक है, मैं अपने वेबसाइट में दिया हूँ। ये मेरी वेबसाइट learncoder's.xyz। यहाँ पे रिएक्ट जेएस में जाएंगे तो टॉप पे अपीयर हो रहा है, और मैं अब मेरे यूट्यूब के जो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, 4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे रैंडमली डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड डाल दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और सैलरी डाल देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करता हूँ, डेटा इंसर्टेड। ओके, यहाँ पे वो डेटा आ चुका है, उनका सैलरी आ चुका है, फ़ोन नंबर जो भी है और नाम भी जो भी है भाई साहब का, वो यहाँ पर आ चुका है। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एडिट करना है। चलो पहले एडिट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो 8 ही नंबर दिख रहा है, मुझे टोटल 9 नंबर चाहिए। मैंने सब में 9 नंबर रखा है। ठीक है, और सैलरी का चेंज करता तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आप ध्यान देना, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग इसीलिए बोलते हैं इसको, कि पेज मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा, फटाफट जो भी है सब वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी 18। तो अब मैं जाता हूँ बलजीत से, इसको कर देता हूँ बल्ली, और इसका जो फ़ोन नंबर है वो चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और सैलरी रख देता हूँ 50,000 रुपीज़। अब अपडेट करता हूँ, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपडेट एम्प्लॉय वापस से आ गए। ठीक है, बल्ली आ गया चेंज होके, और उसका जो मैंने चेंज किया उसका 50,000 सैलरी रखा था, और फ़ोन नंबर चेंज किया, वो यहाँ पे अपीयर हो गया। राइट, अब एक काम करते हैं, हम लोग बल्ली को सर्च करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे तो 5 ही रिकॉर्ड है, पर कई सारे जब रिकॉर्ड होगा तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बल्ली, सर्च करता हूँ। देखिए बल्ली इसमें बता रहा है, ये अलर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कौन सा रिकॉर्ड आप सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे बल्ली का रिकॉर्ड जो था वो उनका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ठीक है, इसको एक्चुअली थोड़ा सा बैक करने पे मुझे वापस से पूरा रिकॉर्ड दिख जाना चाहिए था, बट फिलहाल मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वो फीचर डालना मैं भूल गया। ओके, अब यहाँ पे जो जेनिफर है, इनको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर डिलीट पे जाता हूँ। डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट जेनिफर? देखिए जेनिफर लिख के आ रहा है, मतलब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड लिख के आएगा। आशीष, यहाँ पे लिख के आएगा इमरान, जो भी है। ठीक है, तो जेनिफर को हम लोग डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे जेनिफर जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट हो गई, आपका पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ। तो ये टोटल छोटा सा क्रड ऑपरेशन है, मैंने करके रखा है इसमें नोड और रिएक्ट के थ्रू। चलिए, तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं पहले आपको नोड में जो मैंने किया वो एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर वन बाय वन हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट सबका देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नोड जीएस में। मेरे पास ये नोड जीएस का एक फ़ोल्डर है। तो पहले तो मेरा ये नोड जीएस का एक फ़ोल्डर है, जो इस तरह से आपको दिखेगा जब आप नोड जीएस को इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ नोड मॉड्यूल जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। एसआरसी में मैंने क्या किया है, 3 फ़ोल्डर बनाया, एक कंट्रोलर्स है, मॉडल्स है और राउट्स है। ठीक है, रूट्स राउट जो भी बोलो। तो ये क्या है, ये मैंने मॉडल्स में जो ये जो फ़ोल्डर बनाया, ये आप भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एमवीसी जो पैटर्न होता है पीएचपी का, या देखा होगा आपने लारावेल में, तो डॉटनेट पे भी एमवीसी पैटर्न होता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो किया कि कोड का एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहता है, और कोड का फ्लो जो काफ़ी अच्छे से होता है। ठीक है, तो कोड काफ़ी मेसी नहीं होता, एक ही नहीं तो एक ही फाइल में बहुत कुछ हमें लिखना पड़ता है। और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। मल्टर मैंने इसलिए डाला था कि मैं फ़ोटो इमेज के लिए कुछ करने वाला था, मतलब अपडेट इमेज डिलीट, पर वो नहीं किया। कोरस, यहाँ पे कोर्स तो आपको पता ही होगा, कोर्स का एरर आता है यहाँ पे कई बार, तो वो भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पेज पे। तो यहाँ ये इंडेक्स डॉट जो जेएस पेज है, यहाँ पे मेन फाइल्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। आप देख सकते हो एक्सप्रेस, बॉडी पार्सर, कोर्स। तो बॉडी पार्सर फिलहाल डिप्रिशिएट हो चुका है। कोर्स क्या रहता है दोस्तों, कई बार वो एरर आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कुछ इशू आते हैं ना, अभी मैं दिखा देता हूँ इसको इस तरह से, ये रहा, इस तरह से आपने देखा होगा जरूर, हैज़ बीन ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल ऑल ओरिजिन। ठीक है, ये भी मुझे रिएक्ट जेएस में आ रहा था जब मैं नोड जेएस में कोर्स को अलाउड नहीं किया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, मैंने npm इंस्टॉल कोर्स को लिखा और यहाँ पे उसको कॉल करा लिया और यहाँ पे कॉल करा लिया ऐप डॉट यूज कोर्स। तो जो सारा का सारा जो मुझे ये एरर आ रहा था ना, वो एरर आना बंद हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको कोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब आप वेब एपीआई में काम करते हो नोड जेएस के। पीएचपी में करो चाहे किस में भी करो, जब आप फ्रंट एंड में उसको कॉल करोगे ना तो ये एरर फेंकने वाला है। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। लाराविल में करोगे तो वहाँ पे भी कोर्स को आपको इनेबल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोर्ट वगैरह सेट कर दिया, ये सब का आइडिया होगा। मेरा वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी नोड और रिएक्ट का नॉलेज रखते हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे बॉडी पार्सर वगैरह का यूज़ किया है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट ये सैम्पल टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है। और यहाँ पे एक रूट बना है कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय, ये सेट कर दिया रिक्वायर एसआरसी रूट्स और एम्प्लॉय डॉट रूट्स। तो ये जो रूट्स है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय डॉट रूट्स को यहाँ पे मैंने कॉल करा लिया, कहाँ पे, अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, इंडेक्स डॉट जेएस पेज पे। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय अगर क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, उसका ये यूआरएल रहने वाला है और ये चेंज होता रहेगा। आईडी जैसे अपडेट के लिए अलग होगा, एडिट के लिए अलग होगा, गेट के लिए अलग होगा और डिलीट के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये चेंज होता रहेगा और ये फिक्स रहेगा आपका। और उसके आगे पीछे लोकल होस्ट डॉट कोलन 5000 जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हो। उसके बाद पोर्ट को हम लोग यहाँ पे लिसन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर में जाते मैंने कुछ कंट्रोलर यहाँ पे सेट किया है। जो कंट्रोलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मॉडल मैंने कॉल कराया, क्योंकि जो भी कंट्रोलर क्या करता है कि आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट कराएगा मॉडल के थ्रू। तो ये कंट्रोलर क्या बोलेगा, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे रिएक्ट जेएस से आएगी, जैसे रिएक्ट जेएस से गेट एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट आएगी मुझे एम्प्लॉय का डिटेल दो, तो गेट यहाँ पे कंट्रोलर क्या करेगा, सारा का सारा जो उसकी फंक्शनलिटीज उसको रन करेगा और फिर भेज देगा मॉडल से, और मॉडल से फिर रिसीव करके वापस रिएक्ट जेएस को दे देगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है। ठीक है, तो ये अभी गेट एम्प्लॉय है, यहाँ पे गेट एम्प्लॉय और मैंने यहाँ पे मॉडल को कॉल किया। मॉडल कहाँ है मेरा, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट मॉडल। अभी गेट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे मॉडल में मैंने कोड लिखा, जो कि आप PHP.NET में देखोगे इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं। तो नोड जेएस में वही कोड लिखा है। उसके बाद जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है उसको कहाँ चला जाएगा, वो मेरे कंट्रोलर में चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गेट लिस्ट में चला जाएगा। फिर गेट, ये जो गेट एम्प्लॉय बाय नेम दिख रहा है ये सर्च के लिए। ठीक है, गेट एम्प्लॉय बाय नेम फॉर सर्च बाय नेम। तो जो आपका यहाँ पर सर्च बाय नेम दिख रहा है, ये सर्च बाय नेम, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। ठीक है, तो ये कंट्रोलर में है, मॉडल में आपको दिख जाएगा गेट एम्प्लॉय बाय नेम। तो ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने नेम पास कर दिया, वेयर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब क्या, कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट नेम आशीष, इमरान, बेनाड, बल्ली जो भी डालोगे वो यहाँ पर आके उसको मैच करेगा। फर्स्ट नेम मैच करेगा कि जो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे पास किया यहाँ पे वो मिल रहा है कि नहीं। अब ये फर्स्ट नेम कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे मैंने कंट्रोलर में पास किया। ठीक है, कंट्रोलर में फर्स्ट नेम जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। तो नोड जेएस में जब भी आपको इनपुट फॉर्म से, इनपुट फील्ड से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको हम इस तरह से गेट करते हैं। और मैंने इसको भेज दिया कहाँ पे, मॉडल में भेज दिया। तो मॉडल में कंपेयर करके सारा का सारा जो रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब उससे कंपेयर करेगा, फर्स्ट नेम मिल रहा है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे भेज दिया और मैंने गेट करके उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे इस तरह से। तो ये चला गया नोड जेएस में और वहाँ से बल्ली नाम का जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसको फेच करेगा, सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दे देगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पर फिर मैंने किया है क्रिएट एम्प्लॉय। इंसर्ट के लिए सेम वही किया मैंने। एक्सपोर्ट, अच्छा ये एक्सपोर्ट क्या है, ये मॉडल को चला जा रहा है, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट। तो ये जो पूरा यूआरएल है, या आप पैरामीटर बोल सकते हो, वेरिएबल बोल सकते हो, चला गया आपको कंट्रोल यहाँ पे मॉडल में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्रिएट एम्प्लॉय कर रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सेट करेगा, उसके बाद एम्प्लॉय का जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, एरर आएगा तो ये फेंकेगा, अगर सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया तो ये फेंकेगा। ठीक है, तो एक चीज़ करके दिखा देता हूँ मैं अभी आपको कि एक्चुअली यहाँ पे मैं नेटवर्क में जाता हूँ। चलो ये डाल देता हूँ कुछ फटाफट, कोई भी रैंडम। ओके ओके ओके, ये डाल देता हूँ, यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। अभी आप देखना। ठीक है, डेटा इंसर्टेड, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय क्रिएट सक्सेसफुली। तो ये आपको मैसेज जो दिख रहा है वो आपको यहाँ के नोड जेएस से मिल रहा है। ठीक है, एरर होता है तो ये फेंक देता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग टर्मिनल में जाएंगे तो नोड जेएस भी कुछ रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप जो डेटा वगैरह इंसर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आके वो
इंसर्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल वो लिस्ट शो कर रहा है। मैंने क्या इंसर्ट किया था, बल्ली इंसर्ट किया था, तो बल्ली दिखा रहा है इंसर्ट किया हुआ। और फेज जो देखो, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, एम्प्लॉय फेज्ड सक्सेसफुली, क्योंकि दोनों रिक्वेस्ट में एक साथ रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ नोट जिसमें वो दिखा रहा है। और फिर गेट एम्प्लॉय के लिए, आईडी के लिए मैंने बता दिया कि भाई मुझे अगर सिंगल आईडी चाहिए तो उसके लिए ये एडिट के लिए है, ठीक है। जब आप एडिट करते हो, जब मैं यहाँ पे आऊँगा एडिट के लिए, तो एडिट के लिए ये जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ये एडिट के लिए लिखा है मैंने, गेट एम्प्लॉय आईडी बाय एडिट, ठीक है। तो जो भी है वो आईडी मैच करेगा, उसके हिसाब से वो उसका डिटेल दे देगा। और ये अपडेट के लिए है, ठीक है। ये अपडेट करेगा, डेटा को अपडेट करेगा। यहाँ पे पहले गेट कर लेगा, उसके बाद अपडेट करूँगा, तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है अपडेट के लिए है, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट मॉडल में हम लोग, और कंट्रोलर से सारा का सारा डेटा मुझे कंट्रोलर के थ्रू वो एक्सेसिबल है रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट जेएस से मैं डायरेक्ट मॉडल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मुझे कंट्रोलर के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, डिलीट एम्प्लॉय, जो भी है सबका मैंने कंट्रोलर बना के रखा है, वो चला जा रहा है सबका सब मॉडल से। जो भी वैल्यू चाहिए मुझे, रिक्वेस्ट चाहिए, वो कंट्रोलर के थ्रू मॉडल में जा रहा है, मॉडल के थ्रू डेटाबेस में जा रहा है, डेटाबेस से फिर मॉडल को आ रहा है, मॉडल को फिर कंट्रोलर दे रहा है, कंट्रोलर से वो रिएक्ट जेएस में जा रहा है। समझ में आया? इस तरह से फ्लो है इसका। और डिलीट के लिए भी ऐसे ही किया है। तो डिलीट के लिए जैसे भी अगर मैं यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ, तो ये डिलीट वाला क्या करेगा, पहले ये कंट्रोलर में आगे धमकेगा, यहाँ पे कंट्रोलर में धमक गया, फिर जो भी डॉट एम्प्लॉय है यहाँ पे चला जाएगा। एक्सपोर्ट मैंने कर दिया डिलीट डॉट एम्प्लॉय में, और यहाँ पे चला आया, कहाँ पे, यहाँ पर वो चला है। बाकी जो क्वेरी उसने परफॉर्म किया, फिर उसको वापस में मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब समझ गए, एक्सपोर्ट कर दिया उसको कंट्रोलर में, कंट्रोलर ने उसको दे दिया कहाँ पे, रिएक्ट जेएस के फॉर्म में भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट वगैरह जो चल रहा है यहाँ पे, डिलीट अपडेट सब नोड जेएस में इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि राउट्स में मैंने कुछ राउटिंग सेट की है, आपको दिख रहा है गेट ऑल एम्प्लॉय। तो इस तरह से गेट ऑल एम्प्लॉय आप कर लोगे। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ये एडिट के लिए मैंने किया है। और ये गेट आईडी फॉर, ये सर्च फॉर आईडी, मतलब सर्च करना हो ना आपको, सर्च रिकॉर्ड करेंगे, ये इसके लिए मैंने सेट किया है। इसके लिए मैंने जो सेट किया है वो यूआरएल यहाँ पे है, ठीक है। मैं नोड जेएस में दिखा दूंगा आपको, रिएक्ट जेएस में भी कैसे यूआरएल सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गेट डिटेल बाय नेम, ठीक है, ठीक है। और क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ये यूआरएल रहेगा, अपडेट एम्प्लॉय के लिए ये रहेगा, और डिलीट के लिए डिलीट लिखना है। और जो मेथड होता है, पुट है यहाँ पे, डिलीट है, और ये पोस्ट है बाकी में। पोस्ट मतलब अगर इंसर्ट करना होगा तो पोस्ट रहेगा, और आपको रिसीव करना है डेटा तो गेट रहेगा, और पुट और डिलीट तो आपको पता ही होगा, डिलीट के लिए डिलीट और अपडेट के लिए हम लोग पुट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो राउटिंग आपको ज़रूर से ज़रूर देखना ही है इसको। कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, क्योंकि कंट्रोलर मुझे यहाँ पे नीड पड़ेगी। कंट्रोलर एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय लिस्ट, इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग नोड रिएक्ट जेएस में। तो रिएक्ट जेएस में क्या किया है मैंने, दो फाइल फिलहाल मैंने सेट किया, एडिट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिटेल का पहले बता, एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या है, जो मेरा जो मेन पेज दिख रहा है आपको, ये एम्प्लॉय डिटेल का है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिटेल का मैंने यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय डिटेल का कुछ कोड लिखा है। तो पहले एक्सियोस आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं एक्सियोस यूज़ कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। एक्सियोस मैंने यूज़ किया, यहाँ पे एक्सियोस को यूज़ किया, ठीक है। और ये लिंक वगैरह यूज़ किया था, बट फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा हाँ, लिंक की ज़रूरत यूज़ पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे बताता हूँ कब यूज़ पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट वगैरह आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड किया है। पहले मैं लोड करूँगा डेटा को, ठीक है। तो डेटा को लोड करने के लिए मैंने क्या बोला, जैसे पेज मेरा लोड होता है, पेज मतलब ये जैसे मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, तो पहले ये लिस्ट मुझे दिख जाए, ठीक है। तो ये लिस्ट दिख जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फेच जो पीआई होता है जावास्क्रिप्ट का, वो मैंने यूज़ किया है, लोकल और 5000 एपीआई वी एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने बताया तो आपको कि ये जो मैं यूज़ करूँगा नोड में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, कहाँ पर, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यूआरएल के लिए, ठीक है। आगे लोकल होस्ट 5000 था, उसके बाद ये लग गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद आपको जो आईडी वगैरह पास करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूआरएल मैंने कॉल किया, और उसके बाद मैंने रिटर्न जेसन रिस्पॉन्ड डॉट जेसन फॉर्म में था वो ले लिया, और उसको सेट रिकॉर्ड कर दिया। सेट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, और फिर उसको यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन के जरिए जो भी रिकॉर्ड्स है मैंने यहाँ पे शो करा दिया। यहाँ पे इस तरह से मैंने उसको यहाँ पे शो करा दिया।
और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिलीट का। डिलीट पे जैसे ही क्लिक होता है तो मैंने क्या बोला कि डिलीट का पहले जो बटन है वो क्रिएट कर लेता है। डिलीट का बटन कहाँ पे क्रिएट किया है मैंने, ये रहा डिलीट का बटन यहाँ पे क्रिएट किया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक इतना बड़ा बटन है, उसमें मैंने कन्फर्मेशन वगैरह जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, डू यू रियली वांट टू डिलीट आशीष, तो यहाँ पर उसका डिटेल में दिखा रहा हूँ, कन्फर्मेशन बॉक्स वगैरह, ठीक है, आपको नेट से मिल जाएगा, इसमें कुछ लॉजिक कुछ खास है नहीं। और मैंने नेम डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे पास कर दिया, जो कि आपको क्लिक करने पे यहाँ मिल रहा है, ये आशीष। तो ये कैसे मिल रहा है आपको, वो आपको मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। कन्फर्मेशन जो बॉक्स है वहाँ पे मैंने पास कर दिया, राइट। और उसका डिलीट रिकॉर्ड जैसे ही क्लिक होता है, कहाँ पे गया डिलीट रिकॉर्ड, ये जैसे ही क्लिक होता है तो उसमें मैंने आईडी पास की, तो आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये रही नेम आईडी, वो पास हो गई यहाँ पर फंक्शन के साथ, यहाँ पे पास हो गई, वहाँ पे गेट कर लिया और उसके बाद एक्सक्यूज के थ्रू मैंने जो भी रिकॉर्ड्स है उसको डिलीट कर दिया। अब आपको फिर दिख रहा होगा ये API /v/एम्प्लॉय, उसके बाद ये प्रोडक्ट की आईडी, तो ये कहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे इतना सेट किया। उसके बाद एम्प्लॉय का जो भी रूट है, आईडी है, गेट आईडी है या डिलीट आईडी, जो भी वो यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू उसको मिल रहा है, यहाँ पे चला गया। उसके बाद देन वगैरह आपको पता होगा, प्रॉमिस कुछ रिटर्न होता है, यहाँ पे फिर मैंने एम्प्लॉय को लोड कर दिया, इसलिए लोड कर दिया कि जैसे ही अगर मैं कुछ डिलीट कर लूँगा तो पेज तो रिफ्रेश होना नहीं चाहिए, और आशीष को डिलीट करो, फिर पेज को रिलोड करो और डेटा को मुझे फेच करके दे दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कॉल करा है। अगर आप ये कॉल नहीं करोगे तो देखिए क्या होता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखिए वो पेज को रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे लोड करा दिया, तो जैसे ही कुछ डिलीट होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अभी चला गया। तो ये था डिलीट के लिए। सर्च के लिए मैंने बता दिया, सर्च के लिए भी क्या करना है आपको कि जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करता है बल्ली, तो वो सर्च करके दे देगा इस तरह से। तो सर्च के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक बटन बनाया है, कहाँ पर गया है वो, सर्च के लिए ये रहा। तो ये बटन मैंने सेट किया, उसका एक वैल्यू सेट किया है, तो ऑन चेंज इवेंट मैंने कॉल किया है, ठीक है। उसको सेट सर्च कर दिया कि कांस्टेंट में मैंने सेट सर्च यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है सर्च, ठीक है। उसको सेट कर दिया यहाँ पे उसको मैंने सेट कर दिया है इस जगह पे। और फिर लिखा जैसे ही बटन क्लिक होता है, सर्च वाला ये बटन क्लिक होता है, ये बटन क्लिक होते ही आप यहाँ पे चले जाओ, कहाँ पर, सर्च रिकॉर्ड में चले जाओ। उसके बाद ये जो क्वेरी है इसको परफॉर्म करो, सर्च एक रिकॉर्ड करो यहाँ पे, और उसमें जो भी नाम है वो पास कर दो। जैसे मैंने बल्ली सर्च किया तो बल्ली यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो भी नाम डालूंगा वो यहाँ पे आएगा और चला जाएगा आपके Node.js में, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। और राउटिंग में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे, ये सर्च रिकॉर्ड फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट नेम है, तो जो गेट आईडी बाय नेम है यहाँ पर है, ठीक है। ये मैं पास कर रहा हूँ सर्च रिकॉर्ड, ये जो सर्च रिकॉर्ड है और ये है, मैंने यहाँ पे सेम रखा, उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे भेज रहा हूँ। उसके बाद जो भी डिटेल है यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई जो की रहेगी यहाँ पे गेट कर लेगा, ठीक है। तो ये सर्च रिकॉर्ड के लिए इतना हो गया, ठीक है। सबमिट इंसर्ट का भी मैंने बता दिया और एम्प्लॉय डिटेल का गेट करना है। अब आते हम लोग चलते देखते कि एडिट कैसे हो रहा है एक्चुअली। तो एडिट के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एडिट का एक बटन बता, लिंक, ठीक है। तो राउटिंग एक वो होता है, इसमें फीचर है React.js का, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। ये इसके थ्रू हम ना आप जो भी आईडी वगैरह दूसरे पेज पे पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ये लिंक मैंने सेट किया और उसको बोला कि जब भी क्लिक हो तो एडिट एम्प्लॉय पे जाओ, एडिट आईडी पे जाओ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चला जाएगा और वो एडिट आईडी गेट कर लूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आईडी था वो गेट कर लिया, कहाँ पे, यहाँ पे नेम आईडी जो मुझे मिल रहा है मैंने उसको यहाँ पे गेट कर लिया। तो यूज पैरामीटर जो होता है, यूज पैराम्स के थ्रू आप आईडी गेट कर सकते हो दूसरे पेज से, ठीक है। फिर उसको मैंने यहाँ पे लोड करा दिया यूज़र को, ठीक है। पहले यूज़र को लोड करा दिया, उसका जो सारा डिटेल था मैंने यहाँ पे एक फॉर्म में मैंने ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म लेने के बाद जैसे आप एडिट करोगे यहाँ पे फिर अपडेट करोगे, ये वाली क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाला कोड जो है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है।
और मैं app.js भी दिखा देता हूँ। app.js में मैंने देखिए एडिट एम्प्लॉय, एडिट आईडी और ये यहाँ पे आईडी पास। तो ये एडिट आईडी आपका यहाँ पे भी होगा। Node.js में मैं दिखा देता हूँ, कहाँ पे गया, एक मिनट। तो एडिट आईडी आप लिख भी सकते हो, उसकी जगह कोई दूसरा पैरामीटर भी ले सकते हो। फिलहाल मैंने एडिट आईडी रखा, उसके बाद जो भी आईडी है वो पास किया है। तो app.js में भी आपको जाना है, उसको इस तरह से राउटिंग में कॉल करना है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आईडी को पास कर रहा हूँ दूसरे पेज पे। ठीक है, तो app.js के थ्रू हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को गेट किया है, इस तरह से आपको फॉर्म असाइन करना है। ठीक है, ये फॉर्म एक्चुअली जो ये मुझे डेटा मिल रहा है ये Node.js से मिल रहा है। बता देता हूँ आपको। Node.js में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, ये रहा। ठीक है, गेट आईडी बाय नेम, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो आईडी के थ्रू एम्प्लॉय की डिटेल जो मिलेगी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको JSON.send के थे स्ट्रिंगिफाई कर दिया है। स्ट्रिंगिफाई में जो भी था रिस्पॉन्स मैंने भेज दिया है। एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है आपका चला आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो चला आया। यहाँ पे चलाने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया, सेट यूज़र में सेट किया और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर के थ्रू ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन और सैलरी यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से था दोस्तों Node.js में। ये जो हमने बनाया Node.js में, इसको REST API बोलते हैं। और ये तो हमारा React.js का फ्रंट एंड का सारा काम था। तो आपको आई होप थोड़ा समझ में आया होगा कि React.js और Node.js बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो Node.js में हमने REST API बनाया, उसको सारा का सारा जो रिक्वेस्ट था React.js से जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी वो हमने यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू भेज दी फॉर्म में, और सॉरी मॉडल में। मॉडल ने क्या किया, वो रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया और सारा का सारा जो भी डेटा था, वो रिक्वेस्ट था, उसको कंप्लीट करके कंट्रोलर को दिया है। कंट्रोलर से फिर वो React.js पे चला गया। तो ये था हमारा CRUD ऑपरेशन इन Node.js एंड React.js। इसको मन भी आप बोल सकते हो। यही होता है मन और मीन। मीन मतलब अगर एंगुलर यूज करता तो मीन हो जाता, मैंने React.js यूज किया तो मन हो गया। R फॉर React, A फॉर एंगुलर, IAM फॉर MySQL होता है, या MongoDB ले सकते हैं। MongoDB भी सेम ऐसे ही काम करता है, उसमें कोई नया नहीं है। तो अगला वीडियो में MongoDB पे लाऊंगा तो आपको वो भी मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, या मैंने अपने वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल के रखा है, आपको यहाँ से इसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सोर्स कोड वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है मैंने इसको। ठीक है, सारा का सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।